नमस्कार दोस्तों, पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फार्मूला चैप्टर नंबर 12 और क्लास 9th का देखेंगे। और अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चंस देखने के लिए मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी बुक जो है वो डाउनलोड हो जाएगी क्लास 9th के लिए, और जिस भी क्लास की वीडियो बनाएंगे उसके लिए भी। सो आपको बुक्स की कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके पास में बुक्स नहीं है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके बुक्स देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो आंसर है कंप्लीट, जो सॉल्यूशन है कंप्लीट, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी वीडियो में। सो प्लीज़ देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट 12.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हीरोन्स फार्मूला जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी तरह के फिगर को ट्राइंगल्स में डिवाइड करके उनका एरिया निकालने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर, एंड हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। सो इस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो फिगर कुछ इस तरह से है कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री हमने ले लिया, C से D तक 5 मीटर ले लिया हमने, A से D तक 8 मीटर, A से B तक 9 मीटर और C से B तक 12 मीटर। सो इसके अराउंड हमने एक फिगर को ड्रॉ किया ताकि हम क्वेश्चन को समझ पाएँ। अब आप देखें, अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को जिस तरह से बना हुआ है, इसको अगर हमने दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे तो हम आसानी से हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने B से D को ज्वाइन किया, बिकॉज 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट में साइड्स होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके जो BD साइड है वो आप जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमें गिवन क्या था, हमें एंगल C 90 डिग्री दिया हुआ है, AB 9 मीटर, AD 8 मीटर, BC 12 मीटर और CD कितना है, 5 मीटर है। इन अ ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, BD का स्क्वायर यानी कि जो आपका हाइपोटेनस है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, इक्वल टू BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। तो इससे हमें BD कितना मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 145 प्लस 144 प्लस 25 169 का रूट कितना होता है, 13 मीटर। सो हमें इसमें क्या मिल गया, आपका जो आपके पास में जो B से D तक जो साइड है आपको वो मिल गया। तो आपके पास में दो ट्राइंगल आ गए। अब दोनों ट्राइंगल्स में आप हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद हम दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका टोटल जो आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया हमें फाइंड करने में मदद मिल जाएगी। देखें ज़रा इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सो हम अलग अलग ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल, हमने सबसे पहले इसी को ले लिया BCD। सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू, आप चाहें तो इसका हीरोन्स फार्मूला से भी इस्तेमाल करके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका बेस भी पता है और हाइट भी पता है। हमें टोटल इसका निकालना है, टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो हमने इसमें लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है या जो हाइट है वो हम फाइंड कर लेंगे। लिखा हुआ 1/2 बेस कितना है आपका, C से D तक ये बेस है, सो हम लिख दिया CD इंटू हाइट कितना है आपका CB। इसी को हाइट क्यों लिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री है। सो इसमें हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी 1/2 C से D तक की जो साइड है वो कितनी है, 5 मीटर इंटू 12 मीटर। 2 से ये 12 मीटर 6 टाइम्स में, 6 5 से 30। सो इसका आंसर हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमें किसका फाइंड करना है, एरिया ऑफ ABD का। सो एरिया ऑफ ABD का फाइंड करेंगे। सो हमें एरिया फाइंड करना है आपका ABD का। सो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पे S जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने S लिखा। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम बोलते हैं A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अगर आप अपने डायग्राम को फिर से देखें, फिगर को फिर से देखें, आप देखेंगे फिगर में जो AB है वो 9 है, जो आपका B से D तक है वो हमने कितना निकाला, ये आपने निकाला 13 मीटर, और ये 8। तो 9, 13 और 8 को हमें A, B और C लेना है।
आप देखें फॉर्मूला हमने पुट किया, एस की वैल्यू निकालने के लिए 9 + 13 + 8/2 यानी कि a + b + c/2 अप्लाई किया। उसके बाद s = 30/2 15 मीटर आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 15 × 15 - 9 15 - 13 15 - 8, सो ये मिल जाएगा आपको 15 - 9 6 इंटू ये मिल गया आपको 2 इंटू ये मिल गया 7। सो इसको फैक्टर बनाने के लिए हम इसको देखें ज़रा, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 6 को 3 × 2 इंटू 2 इंटू 7। सो आपके पास में 3 3 का एक पेयर आपके पास में है, 2 2 का है। सो आपके पास में 3 × 2 √5 × 7 35। सो ये हो जाएगा आपका 6√35 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। हमें क्या फाइंड करना है, जो आपके पास में जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड करना है। सो आपके पास में था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। वैल्यू आपने रख दी, इसकी जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया एरिया आपने फाइंड किया, एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ABD की जो वैल्यू है वो है 6√35 और प्लस BCD की वैल्यू है 30। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 35.496 प्लस 30। सो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65.5, इसको हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में इसका एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB = 3 सेंटीमीटर, BC = 4 सेंटीमीटर एंड CD = 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC = 5 सेंटीमीटर। सो आपका सेकंड क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन से रिलेटेड एक रैंडम फिगर हम बना लेते हैं, एक रफ फिगर है। तो इसमें आपको दिखा हुआ है AB 3 सेंटीमीटर, BC 4, CD आपका 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC भी 5 सेंटीमीटर है। किसी भी तरह की कोई एंगल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप देखेंगे कि सारी साइड्स हमें पता हैं। तो इन पूरे क्वाड्रिलेटरल को, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या किया, हमने 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। सो 2 ट्राइंगल्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो किस तरह से फाइंड करना है वो देखें जरा। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। हमने एक ट्राइंगल ले लिया आपका, सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल, AD और C, ADC इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया, S × S - A, S - B एंड S - C। S फाइंड करने के लिए देखें जरा S किस तरह से फाइंड करेंगे। सो S = A + B + C/2, A + B + C, मतलब तीनों साइड्स को हमने A, B और C लेना है। तो हमने लिया 5 + 5 + 4/2, यानी ये S आ गया आपके पास में 7 सेंटीमीटर। 5 5 10 + 4 14/2 7 सेंटीमीटर। हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू रूट के अंदर देखें S × S - A, यानी 7 × 7 - 5, फिर 7 - 5, फिर 7 - 4। तो आप देखें ज़रा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल टू √7 × 2 × 2 × 3। सो यहाँ जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा 2 2 का, एक रूट से 2 बाहर ले लेंगे इसको हम रूट के, तो अंदर रहेगा 7 × 3 21, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास में जो आया वो आया आपके पास में 2√21, ओके, 2 ये आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ABC। सो हम लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू रूट वही S × S - A, S - B एंड S - C। अप्लाई करेंगे इसको हम। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले S फाइंड कर लेते हैं इसका।
इसका एस देखेंगे तो एस इसका क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए देखिए ए क्या है, 3, 5 एंड 4, सो 3 + 5 + 4 अपॉन 2। सो एस इक्वल टू 5, 3, 8 + 4 12 अपॉन 2, 6 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 × 6 - 3, 6 - 5, 6 - 4। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 6 - 3, 3, 6 - 5 1, 6 - 4 2, 3 3 का एक पेयर हो गया और 2 का, तो आंसर आ गया 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ टोटल, एरिया ऑफ ABCD। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको फाइंड करेंगे, आप देखें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। इसका आंसर आपने क्या निकाला था, 2√21 + 6। सो एग्जैक्टली इसका आंसर आ जाता है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आपने आंसर निकाला 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। आपको दिख रहा है एक कलर्ड पेपर से एक एरोप्लेन बनाया गया है, इसका हमें टोटल एरिया निकालना है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको ट्रायंगल अलग अलग 1 2 3 इस तरह के आपके पास में 3 ट्रायंगल हैं, एक आपके पास में पैरेललोग्राम है और एक आपके पास में ट्रेपेजियम है। तो इनका जो एरिया है वो हम अलग अलग निकाल के और इसको ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास में टोटल एरिया जो फाइंड हो जाएगा। तो आप देखें सॉल्यूशन देखें इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका फिगर ये बना हुआ है, हमें अलग अलग पोर्शन का एरिया फाइंड करना है और फिर हमें सबको ऐड कर देना है। तो हमारे पास में एक जो एरोप्लेन है उसका एरिया फाइंड हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, जो आपके पास में फर्स्ट ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें S × S - A, S - B और S - C। यहाँ पे A B C को हमने 5, देखिए दोनों साइड्स इक्वल हैं आपकी, 5A और 5B है, और ये कितना है आपका, अगर ये 1 है तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो ये भी क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर होगा। सो सबसे पहले हमें S फाइंड करना है, इसका हम S यहाँ फाइंड कर लेते हैं, A + B + C अपॉन 2। सो S इक्वल टू A क्या है आपका 5 + 5 + 1 अपॉन 2। सो S आ जाएगा आपका 5 + 5 + 1 यानी 11/2। ये आ गया 11/2 यानी ये आ गया 5.5। अब आप देखें ज़रा, हम इसको 11.2 भी यहाँ पुट कर सकते हैं। मान लीजिए 11.2 पुट कर दिया हमने, यहाँ हो जाएगा 11/2 माइनस A की वैल्यू कितनी है 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 11/2 माइनस 5 और ये हो जाएगा 11/2 माइनस 1। रूट देखिए यहाँ क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 5.5 में से 1 गया तो 4.5। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1.1 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 0.9। ओके, सो देखिए यहाँ 5 5 का एक पेयर बन गया, यहाँ एक 5 5 का ही बन गया, तो 0.5 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा। 0.9 जो है इसका हमें रूट लेना है। आप देखेंगे यहाँ पे कि 5.5 को हम लिख दिया 0.5 इंटू 11, 0.5 0.5 और 4.5 को हम लिख दिया 0.5 इंटू 9। सो 9 इंटू 11 99, रूट के अंदर ये है, आप 9 का कॉमन ले सकते हैं 3। सो यहाँ पे जो टोटल एग्जैक्टली जो आएगा आंसर वो आएगा 2.5।
किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.25 इंटू 3 इंटू 11, सो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.5 0.75 इंटू 11 मतलब √11 जी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.487, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली में 2.5 हम इसको ले लेंगे। तो इसी का हम सेकंड पार्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। सो सेकंड पे जो पार्ट है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 6.5, सो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाता है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ थर्ड पार्ट जो कि कैसा है ट्रेपेजियम, सो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सेकंड पार्ट का जो एरिया है वो हमारे पास में आपका रेक्टेंगल था एक, जिसको होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल में, तो 1 इंटू 6.5 हमने निकाल दिया। हमें थर्ड पार्ट का निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप एग्जैक्टली थर्ड पार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर है। तो थर्ड जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। बट मेन जो प्रॉब्लम है वो हाइट की है, क्योंकि हाइट तो गिवन नहीं है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें हाइट ही फाइंड करना है। देखिए आप इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, जो हमारे पास में थर्ड पार्ट था अपने एरोप्लेन का। सो उसको हमने एक जो आपकी ये साइड है ये 1 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये। हमने 1 सेंटीमीटर एक और लाइन ड्रॉ की जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी, मतलब ABCD में जो AE है वो DC के पैरेलल है। सो पैरेलल साइड्स की जो पैरेलल साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया आपका। तो ये इक्वल साइड्स हैं, ये 2 थी टोटल, तो ये 1 ये 1 ये। आप देखेंगे ABE जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो इसमें हाइट देखिए आप, ये जो 1 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका फॉर्म हो गया। इसमें जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू यानी हाइट इक्वल टू √3/2 साइड। सो ये हो जाएगा आपका H इक्वल टू √3/2, जो साइड है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। सो इसका फाइनल आंसर आ गया √3/2 सेंटीमीटर। ये हाइट आपकी फाइंड हो गई। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट था एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 1+2, और हाइट जो है वो कितनी आ गई √3/2। सो फाइनल इसका आंसर हो गया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रायंगुलर जो पार्ट है वो आपका लगभग सेम है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, सो एग्जैक्टली सेम है। तो एक का हम फाइंड कर लेंगे एरिया और दोनों को 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन है दोनों, तो यहाँ 90 डिग्री आपका फॉर्म हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या हुआ है अब देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट 2 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का एक साथ में फाइंड करना है। सो 2 से 2 ये कैंसिल हो गए। बेस क्या था 6 और हाइट हमने क्या लिए 1.5, दोनों को अप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर या 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने एरिया फाइंड किया। हम टोटल एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ जो आपको फाइंड करना था, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। सो एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट प्लस फोर्थ पार्ट एंड प्लस फिफ्थ पार्ट। सारा एरिया जो है वो हमें प्लस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास में टोटल पेपर का जो इस्तेमाल किया गया उसका एरिया आ पाएगा। तो सभी को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे एरिया है 2.5 फर्स्ट का, सेकंड का 6.5, थर्ड का जो एरिया है वो 1.3 आया हमारा अप्रॉक्सीमेटली। सो और फोर्थ और फिफ्थ दोनों को मिला के कितना है 9.0, सो 9 सबको ऐड करेंगे 19.34 यानी कि 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये क्वेश्चन 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या दिखाया गया है वो देखिए ज़रा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 26 मीटर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो एक आपके पास में फिगर है, इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। जो ट्राइंगल है उसका बेस है 28 और इसी का बेस है आपका पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम का भी सेम बेस है और ट्राइंगल का भी सेम बेस है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, पैरेललोग्राम की केवल आपको एक बेस गिवन है, हाइट गिवन नहीं है। तो हमें हाइट फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन है, दिया हुआ है कि जो हाइट मतलब जो आपका एरिया है दोनों का वो क्या है, इक्वल है। सो हाइट फाइंड करने के लिए हम एरिया को दोनों को इक्वल करेंगे। सो हम लिख सकते हैं जो गिवन है हमें इन्फॉर्मेशन, वो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ACDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमें गिवन है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें S फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखें, पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। सो बेस इंटू हाइट इक्वल टू जो इसका एरिया है वो हम निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, S माइनस ए, S इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये रूट के अंदर लिखते हैं हम इसको, आप देखें ज़रा। तो पहले S फाइंड कर लेते हैं हम। S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो S को हमने लिखा A। आप देखिए इसको हमने 28, 26 और 30 से रिप्रेजेंट किया है, A B B C और A C से। तो 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2। सो ये आपका 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा, यहाँ से S आपका आ गया 42, S आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। 26, 30 और 28 का जो आ गया आपका 42 सेंटीमीटर आ गया। अब S को हमने अप्लाई किया अपने क्वेश्चन में, वैल्यू रखेंगे बेस की। बेस कितना है पैरेललोग्राम का, 28 इंटू हाइट हमें फाइंड करना है। रूट के अंदर हमने यहाँ पर ट्राइंगल का फॉर्मूले में जो वैल्यू रखी है 42 इंटू 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी ली थी, 26, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28। तो आप देखेंगे 42 माइनस, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 28 इंटू H, 42 इंटू 42 माइनस 26, ये आ जाएगा 16 इंटू ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 14। देखिए इसको हम फैक्टर में लिख लेते हैं, 3 इंटू 14, 16 का तो हम जानते हैं क्या होता है, 12 का हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 14। आप देखेंगे 14 का एक पेयर आपका क्लियर हो गया। सो 14 एक बाहर आ गया, 16 का एक 4 बाहर आ गया, 3 का एक 3 और 4 से 2। सो H इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 28, क्योंकि 28 इंटू में था इस तरफ हम ले गए, 14 2 ज़ा 2 से 2, सो ये आ गया 42। 14 से एक 14 आएगा, सॉरी एक 4 है, ये 4 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट फाइंड हो जाती है यहाँ से। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू आ जाती है आपकी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, आप देखेंगे क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। मतलब एक रोम्बस शेप फील्ड है जिसमें 18 गाय जो है वो क्या, उनके लिए घास है यहाँ पे। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़ 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज़ 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। मतलब टोटल हमें 18 गाय के लिए अगर ये एरिया है तो कितना एरिया एक काउ के लिए आपका पड़ेगा वो हमें बताना है।
तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने रोम्बस को क्रिएट किया इस तरह से 30 मीटर बना लिया। एक डायगोनल हमारा 48 है। ये रोम्बस दो तरह के ट्रायंगल और शेप में डिवाइड हो रहा है, दोनों ट्रायंगल सेम है। सो एरिया ऑफ रोम्बस हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पार्ट। एक ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया निकाल के इनको डबल कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी रोम्बस का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट किस तरह से आएगा, तो वो हीरोन्स फॉर्मूले से आएगा। आप देख रहे हैं तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, मतलब 2 इक्वल एक अनइक्वल है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमने लगाया 2 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस को फाइंड करने के लिए तीनों साइड का सम अपॉन 2। सो एस आ गया आपका 54। देखें ए प्लस बी प्लस सी 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2 इक्वल टू 54। हमने वैल्यू को पुट किया 54 माइनस 30 54 माइनस 30 54 माइनस 48। सो 54 24 एंड 6। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 54 को हमने 6 इंटू 9 लिखा, 24 इंटू 24 इंटू 6, 24 से एक 24 बाहर आ गया, 6 से एक 6 आ गया, ओके, 9 से एक 3 आ गया और ये 2 इंटू था तो ये 2 है, पूरा आ गया 864 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये कितना एरिया है, ये 18 जो गाय हैं जिसमें घास चर सकती हैं, ग्रेज कर सकती हैं, उनके लिए एरिया है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, ये एरिया कौन सा है, एरिया फॉर 18 cows टू ग्रेज। बट हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ईच, मतलब एक के लिए कितना होगा। तो हम निकालेंगे एरिया फॉर 1 cow टू बी ग्रेज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन 18। सो इसको हम लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ फील्ड अपॉन 18 नंबर ऑफ काउज। सो टोटल एरिया कितना आ गया आपका 864 अपॉन 18। सो आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक गाय के लिए कितना एरिया हमारे पास में रिक्वायर्ड आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 6। एन अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। सो हमारे पास में एक अम्ब्रेला है जिसमें 2 डिफरेंट कलर्स के पीसेस आपको दिख रहे हैं, 10 पीसेस हैं ये, मतलब 5 एक कलर के 5 एक कलर के। तो हमें बताना है कि ईच कलर का जो पीस है उसका एरिया टोटल कितना होगा। सो हम सबसे पहले एक ट्रायंगुलर पीसेस का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे और इंटू 5 करेंगे उसको। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो सबसे पहले एस फाइंड कर दे रहे हैं। एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू ए प्लस बी क्या है, देखिए अम्ब्रेला में ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो 50 प्लस 20 अपॉन 2। सो एस इक्वल टू आ जाएगा आपका 120 अपॉन 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में एस आ चुका है। हम लिखेंगे इसको एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस इक्वल टू रूट एस यानी कि 60 इंटू 60 माइनस ए यानी कि 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20। सो ये आपके पास में आ जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 50, 10 इंटू 10 इंटू 40। सो इसमें से कॉमन लेंगे, 6 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4, 40 को लेते हैं 10 इंटू 4। सो आप देखेंगे 10 10 के आपके 2 पेयर ये बन गए हैं, एक 10 और 10 से 2 10 बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा 2, अंदर बचेगा 6। सो ये आ गया आपके पास में 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, एक पीस का आया।
तो ऐसे टोटल 10 पीसेज हैं, लेकिन 5 एक कलर के हैं और 5 एक कलर के हम तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 5 पीसेस of the same color equal to 5 into area of 1 pieces। एरिया ऑफ 1 पीसेस कितना है 200 इंटू रूट 6, सो ये आ गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये निकला कि 5 जो पीस हैं अलग कलर के हैं, 5 अलग कलर के हैं, तो दोनों के कितना एरिया आएगा 100 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है। एक काइट है आपके पास में। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है अ काइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड। 3 डिफरेंट शेड्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें तीनों का एरिया जो है वो अलग अलग आपको निकाल के बताना है। सो आप देखें ध्यान से, यहाँ पे 6 6 8 है, इसमें हीरोन्स लग जाएगा और ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स में भी हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ, आप देखिए 32 इसका डायगोनल है तो 32 ये होगा और 32 दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, सो यहाँ ये 16 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू, ये ट्राइंगल में देखिए ये बेस हो गया 32, सो इसमें लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। आप देखेंगे आ जाएगा 1/2 बेस क्या है आपका 32 और हाइट इसकी क्या है 16, बिकॉज 32 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया इसको। सो 2 से ये कैंसिल हो गया 16, सो ये आंसर आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम हैं, सो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू यही आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं एक स्क्वायर है और स्क्वायर में जो डायगोनल है वो भी एक दूसरे को एक पैरेललोग्राम की तरह दोनों ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा सेम एरिया में। हमें एरिया ऑफ थर्ड निकालना है। अब एरिया ऑफ थर्ड जो ट्राइंगल है आपको दिख रहा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप सभी जानते हैं कि हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए कि हमें एस फाइंड करना है। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप देख रहे हैं 6 6 एंड 8, सो हमने दिया 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2, सो ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन 2 10 सेंटीमीटर। हमने फिर निकालेंगे हम एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड रीजन इक्वल टू रूट, वही फॉर्मूला एस की जगह हमें 10 रखना है, एस माइनस ए 10 माइनस 6 फिर 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8 इस्तेमाल करेंगे इसको। 10 इंटू 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4 इंटू 10 माइनस 8 2, सो ये 4 से आपका एक 4 कॉमन आ गया। 10 इंटू 20 मतलब 5 इंटू 4 से एक 2 और रूट में 5, सो ये आ जाएगा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास में एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 256 आ जाएगा और एरिया ऑफ थर्ड पार्ट हमारे पास में कितना आ गया 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरह से है कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा अ फ्लोर डिज़ाइन, अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑन अ फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ये जो पूरा डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, इसमें 16 टाइल्स है टोटल। ये 1 2 3 4 ये 8 हैं और एक टाइल्स में 2 आपके डिज़ाइन है ट्रायंगुलर पीसेस। सो लिखा हुआ है कि विच आर ट्रायंगुलर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बीइंग 9 28 35। देखिए 9 28 35 का एक डिज़ाइन है। इस तरह से कितने टोटल 16। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें फर्स्ट एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, इंटू इससे करेंगे 16, तो हमें टोटल फ्लोर के जो एरिया है, जो टाइल्स का जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम 50 पैसे से इसको इंटू कर देंगे तो इसका टोटल आंसर आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने डिज़ाइन आपका ट्रायंगुलर पीसेस बना लिया जिसकी एक साइड 9, 28 और 35 है। तो अलग अलग साइड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए जो है वो हमने 9 ले लिया 9 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, एस फाइंड कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। सो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2, यानी कि एस आ गया आपका 72 अपॉन 2, यानी कि जो आपने एस फाइंड किया वो एस हो गया आपका 36 सेंटीमीटर। एस के फाइंड होते साथ ही हम एरिया फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पार्ट, ट्राइंगुलर पार्ट इक्वल टू रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड करेंगे। इसमें देखिए एस कितना है 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, 36 इंटू 36 माइनस 9 तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 36 माइनस 28 सो हो जाएगा 8 इंटू 1। इसमें से आप देखेंगे 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 27 को हम लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 3 और 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। सो इन दोनों में से एक 6 कॉमन ले लिया, 9 में से एक 3 कॉमन ले लिया, 4 में से एक 2 ले लिया, तो अंदर बचा आपका 6। तो ये आ गया आपका 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया क्या निकला वन पार्ट का। हमारे पास में कितने हैं टोटल 16। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर पीसेस या पार्ट इक्वल टू 16 इंटू 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इंटू कर लेंगे, बट हमें फाइंड करना है कॉस्ट। सो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, जो आपके पास में पार्ट है उसको हम टाइल्स बोल रहे हैं, टाइल्स ही है वो सारे, एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं 50 पैसे। तो आपका टोटल जो भी कॉस्ट लगेगा वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि एरिया ऑफ 16 ट्रायंगुलर पार्ट 16 इंटू 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। सो इसको हम क्या करेंगे 50 पैसे यानी कि 50 अपॉन 100 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया हमने। 16 इंटू 36 इंटू √6 ये आ गया आपका रुपीज़ में। सो आंसर आ जाएगा इसका 705.45 और 50 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका टोटल आंसर हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो हमें एक ट्रेपेजियम है जो कि हमें गिवन है जिसमें एक साइड आपकी पैरेलल साइड 10 और 25 है, दो अनपैरेलल साइड जो है आपकी नॉन पैरेलल साइड वो है 14 एंड 13 मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। फिगर में एक साइड आपकी 10 मीटर, सेकंड आपका जो पैरेलल साइड है वो 25 मीटर, एक 14 और एक 13 है। ये नॉन पैरेलल साइड है जो 14 और 13 है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लगा सकते हैं इसमें 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, बट हाइट तो हमें पता नहीं है तो हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं फिगर में। आप देखेंगे कि एक हमने इसी को कंस्ट्रक्ट करके एक आपसे एक ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया, मतलब एक ट्रेपेजियम ले लिया सॉरी, और DE हमने एक आपकी इस तरह से लाइन ड्रॉ की है कि ADEB या ABED एक पैरेललोग्राम बन जाता है। 14 इस तरफ साइड है आपकी, तो 14 आपकी पैरेलल साइड AB हो जाएगा। AD जो साइड है वो 10 मीटर है, तो BE जो साइड है वो भी कितनी होगी आपकी 10 मीटर। अब आप देख रहे होंगे कि ये 10 मीटर हो गई आपकी साइड, ये 10, ये टोटल 25 है तो ये 10 है, तो ये कितना होगा 15। सो आपके पास में एक ट्रायंगल आ गया जो कि है DCE या CDE, जिसमें कि एक साइड 13, 14 एंड 15 हो जाती है।
तो इसमें हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे h। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए आप, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपके पास में हीरोन्स फॉर्मूला और सेकंड बेस इंटू हाइट से, 1/2 बेस इंटू हाइट से। सो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी या CDE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है आपका 15 और हाइट हमारी क्या है h। सो हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब हमें इसी ट्राइंगल का एरिया किससे फाइंड करना है, हीरोन्स फार्मूला से, CDE का। सो हम लिखेंगे हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। सो सबसे पहले हमें s फाइंड करना है, तो s इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू a क्या है आपका 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 इक्वल टू या क्या 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। इसको फाइंड करेंगे तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, यह आपका बचेगा 8, ये हो जाएगा आपका 7 और ये 6। आप देखें ज़रा, 3 इंटू 7 इंटू 8 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू 3। आप देखिए 3 इंटू 3, एक 7 और एक 7 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक 7 आ गया, एक 3 आ गया यहाँ से, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, मतलब एक टोटल 4 आ गया। सो एरिया जो फाइंड हो गया हमारा, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोला। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आप देखिए सेम है, लेफ्ट साइड में दोनों एरिया लिखे हुए हैं, तो राइट साइड दोनों सेम होने चाहिए। सो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया हमारे पास में ऑलरेडी है 7 इंटू 3 इंटू 4। सो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 15। जो इंटू में है वो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल के राइट साइड में, और जो डिवाइड में है वो इंटू में चला जाएगा। सो फाइनली जो आंसर हमारा आएगा ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारा जो ट्रेपेजियम है इसकी हमने हाइट फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई 11.2 मीटर। मीटर में है तो मीटर में ही आएगी, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आएगी, मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको देखेंगे तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड जो आपने डायग्राम में देखा वो क्या था 10 प्लस 25 इंटू हाइट आपने क्या फाइंड कर लिया अभी 11.2। तो जब इसको हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया जो फाइंड होगा वो आ जाएगा आपका 1/2 35 इंटू 11.2 यानी कि 196 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आपका जो ट्रेपेजियम था उसका एरिया फाइंड किया, सबसे पहले हाइट फाइंड करके फिर वैल्यू पुट करके। दोस्तों ये एक्सरसाइज 12.2 आपकी फिनिश हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर था, एक्सरसाइज थी दोनों, वो फिनिश हो चुकी हैं। आप वीडियो को देखें, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आप जो एग्जाम्पल हैं NCERT की वो लगाइए। हमने आपको फिर से बोला है कि इसमें केवल सॉल्यूशन है NCERT का जितना भी है, और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं एग्जाम्पल के, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनका भी प्रॉपर वीडियो होता है वो हम आपको इसमें अपडेट करेंगे। इसके अलावा अगर बुक्स आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमने आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपकी साइट लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो 9th क्लास की जो सारी बुक्स हैं वो आपको वहाँ पे उपलब्ध होंगी PDF फॉर्म में। आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो NCERT की जो वेबसाइट है उस पर आप जाके और जितने भी आप बुक्स हैं वहाँ से आप कैरी कर सकते हैं। इस तरह से आप देखते रहिए वीडियोज़, और जो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको कुछ भी कोई डाउट होता है तो आप हमें लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
आप इस चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन में अभी उनके पास में एग्जैक्टली जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ट्यूशन में जाके या फिर कहीं भी आप स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से उनको सारे चैप्टर्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।